गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 मैथ्स क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे दो अवयव को कैसे गुना करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमने देखा था अवयव को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं। तो आज हम देखेंगे कि दो अवयव को हम इंटू कैसे करते हैं। ठीक है, दो अवयव को इंटू कैसे करते हैं। प्रश्नावली का पहला ही क्वेश्चन है। ठीक है, आपके पास है ए की वैल्यू 2, 5, ठीक, 0, 0 और b की वैल्यू है आपके पास 5 - 2, 0, 0 है ना। a इंटू बी, a इंटू बी में आप पहले a की वैल्यू को लिखेंगे, ठीक, और ये b की वैल्यू। आपको इंटू में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम ये जो है ये रो है ना, रो है, ये भी आपका रो है, रो हमेशा, और ये जो है आपका कॉलम है ना। तो रो का गुना हमेशा कॉलम से होता है। ओके, तो इस पहले रो का पहले कॉलम से आप करेंगे तो 2 × 5, 2 पंचे 10। ध्यान ये रखना है पहले संख्या को पहले संख्या से होगा, दूसरे का दूसरा, पहला दूसरे से इंटू नहीं हो सकता। जैसे आप जोड़ना घटाना करते थे, है ना, तो पहला जो रो है वो सेकंड कॉलम से गुना नहीं हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले रो को पहले कॉलम से ही करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 5 दूनी 2, 5 दूनी 10, ठीक, 5 दूनी 10 हुआ। फिर फर्स्ट रो का अब सेकंड कॉलम के दोनों टर्म्स से होगा। 2 के साथ अब शून्य का करेंगे तो शून्य होगा, 5 के साथ शून्य को करेंगे तो शून्य ही होगा। क्लियर। अब हम आते हैं सेकंड रो। सेकंड रो में 5 के साथ आप 0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 होगा, 0 के साथ 2 का करेंगे तो 0 होगा। ठीक, फिर इसका सेकंड वाले कॉलम के साथ होगा, 0 के साथ 0 का इंटू करेंगे 0, 0 के साथ 0 का करेंगे तो 0। तो आपका जो ये आया है, ये जो मैट्रिक्स आया है 0, 0, 0, तो ये कितने क्रॉस कितने का, ये कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स है। पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम, क्योंकि दोनों में 2 2 है तो 2 × 2 मैट्रिक्स, ये भी 2 × 2 मैट्रिक्स। आपका आंसर भी आया 2 × 2 मैट्रिक्स का। क्लियर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा देख लीजिए, एक रो और एक, ये तो जब सेम मैट्रिक्स था तब का था, लेकिन जब हमारे पास मैट्रिक्स अलग अलग होंगे तब हम क्या करेंगे। ए की वैल्यू 3, 4, 3, 4, 5, 4 है ना, और b की वैल्यू आपके पास है 1 - 1, 0, 3, 2, 0। ठीक है, पहले रो इसमें कितने हैं, 2 रो है 3 कॉलम, मतलब 2 × 3 मैट्रिक्स है। इसमें कितने रो है, 3 रो है और 2 मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आपके पास दो अलग अलग प्रकार के मैट्रिक्स है, एक 2 × 3 है और एक 3 × 2 है। तो आपका जो आंसर आएगा है ना, आपको आंसर जब आएगा तो आप ध्यान रखेंगे जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है उसका पहला, ठीक है, और सेकंड वाला जो मैट्रिक्स है उसका दूसरा, मतलब आपका जो आंसर है वो 2 × 2 में ही आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे 2 × 2 में, तो देखिए इस रो को इसके फर्स्ट कॉलम से आप गुना करेंगे ना, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 0 0। क्लियर। अब इसका सेकंड से आप इसके सेकंड को करेंगे तो ये कितना होगा 4, ठीक है, नहीं सॉरी, ये इसके फर्स्ट से आपने इसके फर्स्ट को किया, इसके फर्स्ट से इसके सेकंड का बचा है तो फर्स्ट से सेकंड का करेंगे तो 3 तिया 9, ठीक है, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 5 0 0। क्लियर। ठीक, अब हम सेकंड से फर्स्ट को करेंगे, 4 एकम 4, -4, फिर 4 से 0 का करोगे तो 0। ठीक, सेकंड से इसका सेकंड का करेंगे तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 0 0। ठीक, तो इसको जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 0, 6 9 6 15, ये हो जाएगा 0 और यहाँ पे 20। ठीक है, तो आपका आंसर कितने क्रॉस कितने का आया, 2 × 2 मैट्रिक्स का। क्लियर है। जब अलग अलग मैट्रिक्स रहेंगे, जब अलग अलग प्रकार के मैट्रिक्स रहेंगे, यानी 2 × 3 और 3 × 2 का मैट्रिक्स रहेगा, तो इसका जो आंसर है आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। पहले जो मैट्रिक्स आएगा उसका फर्स्ट और सेकंड जो मैट्रिक्स आएगा उसका सेकंड, मतलब 2 × 2 के रूप में आपका मैट्रिक्स प्राप्त होगा। क्लियर है। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन और बढ़ाते हैं जिसमें हम 3 × 3 मैट्रिक्स है ना, ये तो था हमारा
कौन सा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स पहले पढ़े हैं, सेकंड में हमने दो अलग अलग प्रकार की मैट्रिक्सों का गुना बताया है। अब थर्ड क्वेश्चन में हम बताते हैं 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। तो पहला, दूसरा, तीसरा आपको स्वयं करना है, हम चौथा बता रहे हैं क्योंकि वो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का है। तो 4 क्वेश्चन का है आपका। ए की वैल्यू है 2 1 -1 3 2 1, फिर 4 3 2। बी की वैल्यू है आपके पास 1 -1 0, ठीक। फिर है आपके पास 3 2 0, फिर आपके पास है 0 1 2। तो पहले आप डिसाइड कर लीजिए ये कितने क्रॉस कितने का है। रो भी 3 है, कॉलम भी 3 है, तो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है ना। इसके भी रो 3 है, कॉलम 3 है, मतलब ये 3 क्रॉस 3। तो आपका दोनों मैट्रिक्स का प्रकार एक ही रूप का है, तो आपका जो आंसर आएगा वो 3 क्रॉस 3 में ही आएगा। क्लियर। तो हम कैसे 3 क्रॉस 3 लाएंगे, देखिए। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 2 एकम 2, 3 एकम 3, 4 के साथ किसी भी संख्या को गुना करोगे तो 0, ठीक है। फिर फर्स्ट का सेकंड के साथ 2 तिया 6, 3 दूनी 6, ठीक, 4 0 0। क्लियर। फिर फर्स्ट का थर्ड के साथ, थर्ड का करोगे तो 2 0 0, 3 1 3, 4 2 8। क्लियर। अब ये फर्स्ट का हो गया। सेकंड के लिए हम सेकंड वाला जो रो है वो फर्स्ट कॉलम के साथ हम गुना करेंगे, तो 1 एकम 1, फिर 2 1 2 एकम 2, फिर 3 0 0। क्लियर। फिर इसका हम सेकंड के साथ करेंगे 3 एकम 3, ठीक, 2 दूनी 4 0। क्लियर। फिर सेकंड का थर्ड के साथ करेंगे तो 1 के साथ 0 का 0, 2 के साथ 1 का 2 एकम 2, 3 दूनी 6, ठीक है। फिर थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ गुना होगा 1 1 1, ठीक, 1 1 1 0। 1 का 3 के साथ करेंगे 3 एकम 3, 2 एकम 2 0, 1 0 0, 1 1 1, 2 2 4। तो ये कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स हो गया, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हुआ। अब आप इसका नॉर्मली जैसे आप जोड़ना घटाना करते हैं वैसे ही आप जोड़ना घटाना करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 में से 2 गया -1, ठीक, 6 6 12, 8 11, ठीक। 2 में से 1 गया -1 1 1, -2, यहाँ पे 3 और 4 को आप जोड़ेंगे तो 7, ठीक। 2 में से 1 गया -1, 6 2 8 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो ये आपको 3 क्रॉस 3 ही मैट्रिक्स प्राप्त हुआ, ठीक। तो आज हमने 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स पढ़ा, 2 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स देखा। अब हमने 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स पढ़ा। आगे का क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, सब वही है, ठीक है। किसी में आपको 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स मिलेगा, किसी में 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये गुना आप खुद करेंगे और देखेंगे कि कैसे होता है, ठीक है। हम एक क्वेश्चन और बता देते हैं जिसमें 3 वाला रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 3 प्रकार का मैट्रिक्स होगा। उस 3 प्रकार के मैट्रिक्स को हम कैसे गुना करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन है 1 2 3, ठीक, और 0 2। ठीक है। आपके पास 3 तरह का मैट्रिक्स है। तो पहले आप स्टार्टिंग के 2 मैट्रिक्स लेंगे। तो आपके पास मैट्रिक्स का प्रकार है 1 2 3 और ये हो जाएगा 1 0 2 2 0 1 0 1 2। तो सबसे पहले आप मैट्रिक्स को डिसाइड कर लिए। ये कितने क्रॉस, रो आपका एक ही है 1 क्रॉस, लेकिन कॉलम आपके पास 3 है तो 1 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है और इसमें रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है। तो आपके पास कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स आना चाहिए, 1 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, क्योंकि इसका फर्स्ट एंड इसका लास्ट, तो 1 क्रॉस 3 का आना चाहिए ना।
तो 1 क्रॉस 3 मतलब एक रो और 3 कॉलम होने चाहिए। इसका पहले इसके साथ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 1 सर 1 प्लस 2 2 सर 4 प्लस 0। ठीक, 1 का सेकंड के साथ करेंगे तो 1 के साथ करेंगे तो 0, 0 के साथ 2 को करेंगे तो 0, 3 एकम 3। क्लियर। फिर पहला रो थर्ड कॉलम 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 6। अब आप इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 और वह हो जाएगा 4 10। ठीक, तो ये कितने क्रॉस कितने का 1 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बना, क्योंकि यहाँ पे आपका जो बनेगा वो 1 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बना। क्लियर है। इसके आंसर के साथ आपका एक और बचा है 2 4 6। तो ये कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स है, इसमें रो 3 है लेकिन 1 कॉलम है, मतलब 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स है, मतलब आपका जो आंसर आएगा वो 1 क्रॉस 1 में आना चाहिए, है ना। 1 क्रॉस 1 में आएगा तो चले देखते हैं हम। तो चलिए फर्स्ट को हम फर्स्ट से ही करेंगे तो 5 10। ठीक, 3 चौक 12 और 10 प्लस 6 10 इंटू 6 60, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे 22 हो जाएगा। 22 को अब 60 से जोड़ेंगे तो 82 हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर। तो हम 3 प्रकार का मैट्रिक्स पढ़े। पहला है आपके पास, पहला मैट्रिक्स था आपके पास 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। फिर हम अल्टरनेट मैट्रिक्स पढ़े 2 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स पढ़े। थर्ड हमने 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स पर बताया। अभी फोर्थ में हमने 3 पद थे, 3 मैट्रिक्स को कैसे गुना करते हैं ये हमने आपको सॉल्व करके बताया। तो इस प्रश्नावली में आपका सब यही है, गुना है। तो आप इस प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप अपने बुक से बनाइए, है ना। उसके बाद जो नहीं बनेगा आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये जो प्रश्नावली है इसमें जोड़ना भी साथ में मिला हुआ है। तो पहले थी जोड़ना घटाना, पहले आपको गुना करना है, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको प्लस करेंगे, नहीं कि पहले प्लस करके फिर गुना नहीं करना है आपको। पहले आप देख लेंगे यदि इंटू है क्वेश्चन में तो पहले आप इंटू करेंगे, फिर जितने भी इंटू से आंसर आएगा उन सबको आपको क्या करना है, प्लस करना है या माइनस करना है, जो भी काम करना है वो आप उसके आगे का करेंगे। क्लियर। तो इस प्रश्नावली में आपका क्वेश्चन आपके पास है 22 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 22 क्वेश्चन में से आप देख लीजिए जो सेम आप छोड़ दीजिए, जो अलग अलग मैटर में है आप उसको बना सकते हैं। जैसे 22 का एक क्वेश्चन और हम बता देते हैं। ठीक है, 22 में एक क्वेश्चन है, ए की वैल्यू है 0 I 0। ठीक है, अब इसमें आपको a स्क्वायर और a क्यूब, हम a स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं और आपके पास दिया है i स्क्वायर बराबर -1। a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू a। तो a की वैल्यू हम 0 I 0 लिख सकते हैं, ये भी 0 I 0। चलिए ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, तो आंसर में भी आपको कोई दिक्कत नहीं, 2 क्रॉस 2 ही आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस i इंटू आई स्क्वायर। फर्स्ट को सेकंड से करेंगे 0 प्लस 0। ठीक, सेकंड को फर्स्ट से करिए, i के साथ 0 को करेंगे 0, i के साथ 0 को करेंगे 0, इसके साथ इसको करेंगे i इंटू आई स्क्वायर प्लस 0। ठीक है, तो आपके पास आएगा आई स्क्वायर 0 0 आई स्क्वायर, है ना। आई स्क्वायर की वैल्यू आपकी बुक में दिया है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, तो 0 -1 0 0 -1, है ना। अब आपको a की पावर 3 है तो इसका जो मान आया इसको आप फिर से एक बार ये जो a इंटू a आया ना, तो फिर आपको इसके मान से नहीं, ये मान में ही रखना है 3 को। तो ये जो मान आया फिर आप गुना करेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, a क्यूब की वैल्यू, जो आपको स्वयं खुद करना है। ठीक है, तो आज हम गुना बता दिए हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यही खत्म होता है। आप बुक से क्वेश्चन बनाइए, नहीं बनता है आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। क्लियर।